जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी 23 फरवरी शिफ्ट 1 का मैथ सॉल्यूशंस विद बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा मेरे भाई। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। और मेरे भाई आपके लिए डाउट ग्रुप बना दिया गया है ना। जाइए मेरे भाई कॉमेंट बॉक्स में उनका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जाइए मेरे भाई ज्वाइन कर लीजिए, है ना। कोई भी क्वेश्चन मेरे भाई आपको डाउट आता है तो उस टेलीग्राम ग्रुप में जाइए मेरे पूछिएगा। 100% के साथ मेरे भाई आपको जवाब ट्रिक के साथ स्मार्ट अप्रोच के साथ मेरे भाई प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला गया है। यहाँ पर हमें मान निकालना है, किसका मेरे भाई, इनका मान निकालना है। तो पहले तो हम लोग छोटा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे मेरे भाई, यानी इनको पहले सोल्व करेंगे उसके बाद इनको, उसके बाद मेरे बड़े ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। यानी देखिए 48 गुणे 7 बाटा भागा 16 है, यानी भागा को भाई ये नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो 16 3 48 यानी 70 की 21 यानी 36 में से मेरे भाई 21 आ गया। इसे सोल्व करते हैं मेरे भाई, तो 22 में से 24 जाएगा, 22 में से 24 जाएगा -2 यानी +2 हो गया मेरे भाई। ठीक है, 36 में से 21 गया यानी 15 आ गया, +2 मेरे भाई 17 है ना। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 555 इसका भी मान निकालना है मेरे भाई। ठीक है, तो 500 यहाँ पर गुना 2 है और भागा नीचे जाएगा मेरे भाई 11। ठीक है, तो 11 चौक 44 चार, 4 दूनी के 8 यानी 555 प्लस 8 -75 कितना आएगा, लास्ट में 8 आएगा, तो सभी में 8 है। ठीक है, सभी में 8 है। यहाँ पर 55 65 75 480 प्लस 8 कितना होगा, 480 प्लस 8 है मेरे भाई 488, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि x और y का रेशियो गिवन है 7:2, इनका मान निकालना है, तो सिंपली मेरे भाई इनका पहले निकाल लीजिए, है ना। क्योंकि ऑप्शन जो दिया गया है सिंपली अलग अलग गिवन है, यानी एक का मान निकालने से भाई हमारा आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं, 7 चौका 7 7 49 है, 4 दूनी 8 कितना आ गया 57। 57 का मेरे फ्रैक्शन देखिए मेरे भाई, तो 57 गिवन है, इसका फ्रैक्शन नहीं गिवन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। रिया 25% का लाभ पर अर्जित करते हुए 35,000 रुपए में एक लैपटॉप बेचती है। यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे लैपटॉप किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए 35,000 रुपये मेरे भाई बेचा गया है, 35,000 में बेचा गया है मेरे भाई, तो कितना परसेंट लाभ हुआ है, 25%, यानी 125% का मान होगा ये। आपको मेरे भाई 30% का लाभ कमाना है, यानी 130 रुपये में बेचना होगा मेरे भाई। पूछा है मेरे भाई, उसका अमाउंट कितना होगा जब बेचेगा तब। ये जाएगा मेरे कितना बार में, 25, ये 5 से जाएगा 25 बार में, और ये जाएगा मेरे कितना, 5 दूनी 26 से जाएगा, 25 चौका 100, ये मेरे 4 बार में जाएगा, 35 चौका कितना है 140, यानी 14 गुणे 26 कीजिएगा, 14 गुणे 26 कीजिएगा मेरे भाई कितना होगा, 6 चौका 24 के 2, 8 6 कितना 14, 16 के 1 2 364, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, यदि मेरे भाई संख्या R1 R2 से मेरे भाई कितना कम है, 13%, यानी ये 87 होगा। और R2 5600 से 50% अधिक है, R2 मेरे 5600 से 50% अधिक है, 5600 का 50% 2800 होगा। तो मेरे 28 तिया कितना हो जाएगा आपका, 27 तिया 81 8400, यानी R2 का मान गिवन है कितना मेरे भाई 8400। तो R1 का मान निकाला है, तो R2 का मेरे भाई मान है यहाँ पर कितना गिवन है 100, यानी 100 का मान होगा ये। आपको R1 का मान निकालना है, तो R1 का मान कितना है 87, 87 का मान निकालना है, सिंपली सॉल्व कीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 7 चौका 28, जो भी संख्या आएगा लास्ट में क्या आएगा 8 आएगा। 8 किस में है मेरे, ऑप्शन नंबर सी में है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। डिस्काउंट निकालना है मेरे, डिस्काउंट निकालने के एमआरपी, है ना, एसपी का रेशियो चाहिए होता है, कितना का डिफरेंस है मेरे भाई। तो देखिएगा डिफरेंस कितना है, 7 8 9 2600, 2600 का एंड यहाँ पर कितना होगा, तो 364 जोड़िएगा मेरे भाई कितना, जो 2964 का मेरे भाई क्या होगा, डिफरेंस होगा। 2964 मेरे भाई क्या डिफरेंस है। एमआरपी कितना है, 9600 है, 9600 है, गुने 100 कर देंगे मेरे, डिस्काउंट निकल कर आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो गया, एंड 6 चौका 4, 6 चौका 4, सिंपली मेरे भाई इसे काटिएगा, सिंपल से देखिए, कटेगा ऑप्शन में तो कटेगा 100% के साथ। देखिए कैसे काटेंगे मेरे भाई, एक तो मेरे भाई आप भाग दीजिएगा या गुणा कीजिएगा तो आंसर आएगा। तो वैसे मेरे एग्जाम में नहीं करते हैं, ठीक है, ऑप्शन जब अलग अलग है, ठीक है, ये लास्ट संख्या लीजिए, लास्ट संख्या से इसमें से गुणा कीजिए,
छह चौका 24, तो यहाँ पर 4 है, तो ऑप्शन ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये 3 है और 6 छतरी का 18, तो लास्ट में यहाँ पर 8 आना चाहिए, तो 8 नहीं है, 4 है, तो ये गलती हुआ है ना। 8 गुने 6 कीजिएगा तो 8 छः 48, लास्ट में यहाँ पर 8 आना चाहिए था, 8 नहीं है, 4 है, ये भी गलती हुआ। इसी तरह 5 छः 30, यहाँ पर 4 आना चाहिए, तो सिंपली 6 चौका 24, यानी जो भी संख्या आएगा 4 आएगा। 6 9 54, यानी 6 9 54, 6 चौका 24, यानी 4 या 9 में भी ऑप्शन में आएगा ही आएगा, तो 9 तो कहीं गिवन नहीं है ना। 9 तो कहीं गिवन नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जॉन ने एक बैंक खाते में 1200 डॉलर जमा किए। 4 वर्ष के बाद उसके खाते में कुल राशि 1400 है। तो साधारण ब्याज दर निकालना है। दर बराबर क्या होता है? आर बराबर एस आई गुने 100 प्रिंसिपल गुने टाइम, है ना। तो ब्याज कितना है मेरे भाई? तो ब्याज देखिएगा, डिफरेंस कितना है मेरे? 200 का है, गुने 100। प्रिंसिपल कितना है? तो 1200 है। टाइम कितना की मैंने? टाइम आपका 4 वर्ष है। डबल जीरो से डबल जीरो गया, है ना। 2 से ये जाएगा 6 बार में, 4 से ये जाएगा 25 बार में, एंड 25/6 कितना होगा? 25/6, 6 चौका 24 एंड 1, यानी 4.1। ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक निश्चित संख्या में से 10% घटाने पर और फिर शेषफल में से 70% घटाने पर 1188 शेष बचता है, तो वह संख्या कितनी थी? अब देखिए, ये भी क्वेश्चन में बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर मान लिया जाएगा मेरे भाई कि एसएससी जीडी में ये बेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। लेकिन इसका सोल्यूशन मेरे भाई आसान है। देखिए, एक कोई निश्चित संख्या में से 10% घटाने पर फिर उसके शेषफल में से 70% घटाने पर शेष कितना है? 1188। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई ये सीरीज मेथड फॉलो करेगा मेरे भाई। तो मानते हैं एक संख्या होगा, 10% घटाइए तो 90/100, फिर 30% घटाइए, 70% घटाइएगा तो 30/100। इतना बच गया है शेष मेरे भाई? 1188। सिंपली सॉल्व कीजिए मेरे भाई, ये डबल जीरो से डबल जीरो गया, और 27, 27 से ये 9 3 27, 27 से ये जाए कितना मेरे? 27 चौका 108, 27 चौका 108 यानी 44 बार में। 44 कौन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। मोहन 4000 रुपये में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत में 500 रुपये खर्च करता है। यदि वो मोबाइल को 5000 में बेचता है तो लाभ परसेंट निकालना है, तो सीपीयू और एसपी का मेरे रेशियो चाहिए मेरे भाई। जब भी आपको लाभ परसेंट निकालना होगा तो सीपीयू और एसपी का रेशियो चाहिए ही चाहिए। तो देखिए, 4000 रुपये में खरीदा है या 500 रुपये खर्च किया है, यानी 4500 रुपये में खरीदा होगा, और कितना बेचा है? तो 5000 में बेच दिया है। कितना का मेरे डिफरेंस है? तो 500 का। सीपी कितना है? 4500, गुने 100 कीजिएगा मेरे भाई, डबल जीरो से डबल जीरो गया, यानी 11 दशमलव कुछ परसेंट होगा। 11 दशमलव कुछ परसेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। लघुत्तम निकालना है मेरे भाई। भिन्न का लघुत्तम कैसे निकालते हैं मेरे भाई? तो देखिए कैसे निकालते हैं। 9/4 है मेरे भाई, 9/4 है, ठीक है, एंड 21/10 है, एंड 63/20 है। भिन्न कैल्शियम निकालते हैं, आपको एलसीएम निकालना है। ऊपर वाला का मेरे एलसीएम निकाल देंगे, नीचे वाला के एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। नीचे वाला के एचसीएफ, यही में भी एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 9 21 63 का मेरे भी एलसीएम क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा 63 हो जाएगा, क्योंकि 63 मेरे भी 63 से भी कट जाएगा, 21 से भी कटेगा, 9 से भी कट जाएगा। और मेरे भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे भाई यहाँ पर 4 10 20 का क्या होगा? वो ऐसी संख्या मेरे भाई जो तीनों को काट दे। तो देखिएगा मेरे भाई, कौन सी संख्या 4 है, यानी इन तीनों संख्या से छोटा होगा। तो 3 2 1, 3 संख्या बचा मेरे भाई। तो मेरे एक तो काटेगा, लेकिन बड़ी संख्या खोजना है। 2 का 3 तो नहीं काट पाएगा तीनों को, 2 काट लेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन में 11 पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। क्रय मूल्य से मेरे कितना? 25% अधिक है, एमआरपी। दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितना परसेंट का डिस्काउंट देना चाहिए? तो डिस्काउंट निकालने के लिए एमआरपी और एसपी का रेशियो चाहिए। एमआरपी और एसपी का रेशियो चाहिए मेरे भाई, तो आपको सीपी और एमआरपी ही गिवन है। तो बोला गया यहाँ पर दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितना परसेंट का डिस्काउंट दे सकता है? तो देखिए मेरे भाई, यहाँ अधिकतम डिस्काउंट बोला है, तो डिस्काउंट यानी हानि नहीं होना चाहिए, ठीक है। हानि नहीं होना चाहिए, यानी मेरे भाई वो सीपी जितना में खरीदा है उतना उतना ही बेच देगा, यानी 100 रुपये में ही बेच देगा। तो हाईएस्ट मेरे भाई डिस्काउंट मिलेगा। तो कितना का मेरे डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए मेरे आपको एमआरपी और एसपी का रेशियो चाहिए होता है। तो यहाँ पर आ चुका है मेरे भाई, कितना का डिफरेंस है? तो 25 का। नीचे हमें से एमआरपी होता है, यानी 125 होगा, गुने 100 होगा मेरे भाई, कितना परसेंट आ जाएगा? तो 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। छात्रों के एक समूह का औसत भार 44 है। 40 केजी भार वाले एक छात्र समूह छोड़ देता है और उसके स्थान पर 34 केजी
भार वाले दूसरे छात्र समूह में शामिल हो जाता है। यदि समूह का नया औसत भार इतना है तो समूह में कितने छात्र हैं ये पूछा गया है। समूह में कितने छात्र हैं ये पूछा गया है मेरे भाई। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे एक फार्मूला से जाएंगे। एक मिनट में स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। तो स्मार्ट अप्रोच क्या है मेरे भाई, मानते हैं n छात्र होंगे मेरे भाई, कितना एवरेज है तो 44, है ना। फिर बोला है मेरे भाई 40 केजी वाले एक छात्र समूह छोड़ देता है। 40 केजी वाले मेरे भाई एक छात्र समूह छोड़ देता है और उसके स्थान पर 34 केजी वाला दूसरे स्थान आ जाते हैं, +1, है ना। एक छोड़ा है, एक आया है। कितने केजी आया मेरे भाई, तो 34 केजी मेरे भाई आया है। शामिल हो जाते हैं। यदि समूह का नया औसत भार कितना हो गया मेरे भाई, यानी मेरे अब समूह का और एवरेज हो गया 43.4। सिंपल से सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो सॉल्व करने के लिए मेरे आपको आना चाहिए सिंपल से, जैसे मैं एवरेज में सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे भाई। टोटल कितना है, एक सेकंड। हाँ तो भाई चलिए आते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं भाई, टोटल है ना, टोटल जो एवरेज है 9 × 4 हुआ 90, n × 44, n × 44 इक्वल टू मेरे भाई -1 × 40 यानी -40 हो गया। एक सेकंड, कैसे सॉल्व करते हैं, n × 44, है ना, -1 × 40 कितना होगा, -40 हो जाएगा। +1 × 34 कितना हो जाएगा, +34 हो गया मेरे भाई। ठीक है। कितने लोग हैं मेरे भाई, तो इन लोग हैं, है ना, एक गया है एक आ गया, यानी इन ही लोग बचे, इन हो गया। एवरेज कितना है तो 43.4। सिंपल से सॉल्व कीजिए मेरे भाई, आंसर आएगा तो 44n माइनस कितना है तो -40 +34 -6 इक्वल टू 43.4 n। कितना आ जाएगा मेरे, 0.6 n इक्वल टू 6 है। n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर 10 आ गया। आपको क्या चाहिए मेरे भाई, तो समूह में कितने छात्र हैं, समूह का n का मान यहाँ पर टोटल था तो 10, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 28 संख्याओं का औसत है 110। यदि हम प्रत्येक संख्या में संख्या b जोड़ते हैं तो औसत संख्या b जोड़ते हैं तो औसत संख्या 128 हो जाता है। तो b का मान निकालना है। तो देखिए मेरे भाई, जब भी प्रत्येक संख्या में x जुड़ेगा तो उसके एवरेज में भी x जोड़ना होगा। तो एवरेज में मेरे भाई कितना जोड़ा है देखिए ना, तो यहाँ पर 18 जोड़ा है, तो प्रत्येक संख्या में भी वो 18 ही जोड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन में नंबर क्या हो जाएगा, सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। M1 अकेले काम को 14 दिनों में करता है, M2 70 दिनों में, M3 की सहायता से 7 दिनों में पूरा करते हैं। M3 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है मेरे भाई, ये मेरे कैसे करेंगे तो आइए जानते हैं। M1 का मान जो टाइम गिवन है मेरे, कितना गिवन है 14, M2 का कितना गिवन है, M2 का आपका गिवन है 70, और तीनों को मिलकर जब काम करते हैं मेरे भाई, M1 M2 प्लस M3, 5-7 दिनों में काम पूरा कर देते हैं। इतना क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है। हमें निकालना है कि M3 उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो मेरे भी क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 70, और इनका जो मेरी क्षमता आ जाएगा 5, इनका जो क्षमता आएगा 10, और इनका क्षमता आ जाएगा मेरे कितना, तो यहाँ पर सॉरी इनका क्षमता आएगा 1, है ना, इनका क्षमता आएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा तो 10। अब देखिए M1 M2 का जोड़िएगा तो कितना 6 हो गया, यानी यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, तो M3 कितना हो गया 4, यानी M3 की जो क्षमता है 4 है। तो M3 भी काम करेगा भाई, तो टोटल वर्क कितना गिवन है मेरे भाई, तो बीच वाला होता है टोटल वर्क हमेशा, यानी 70 है। 70 काम को भाई M3 काम करेगा 4 के हिसाब से, यानी सारा 17 दिन में काम पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। शंकु की ऊंचाई निकालने में क्या क्या गिवन है, गोला गिवन है, और मेरे भाई आपका क्या गिवन है, शंकु गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचाई गिवन है, ऊंचाई निकालना है। पिघलाया, जब भी मेटल को पिघलाया जाता है मेरे, तो उनका आयतन क्या होता है, समान होता है। तो मेरे गोला का आयतन, है ना, और मेरे आपका क्या शंकु का आयतन मेरे क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक है, आयतन इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो क्या गोला का आयतन का, तो 4/3 पाई आर क्यूब, एंड शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, है ना, 4r3, 4r3 हो गया 4, और r3 का मान गिवन 15, तो 15 × 15 इक्वल टू आर स्क्वायर गिवन है, तो हाँ यहाँ 15/2 व्यास गिवन है। 15 से डबल 15 गया मेरे भी, और यहाँ पे कितना 16 × 15 यानी
16 गुने 15 आ गया। ठीक है, 16 गुने 15, तो 16 गुना 15 कीजिएगा भाई, कितना हो जाएगा? 225, और 15 कितना हो जाएगा? 240। ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। चतुर्थ समानुपाती निकालना है, x बराबर 2 है, तो पुटिंग कीजिए, यहाँ पर कितने 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 3 2 6 6 5। मैंने इसका x का मान निकालना, तो क्या 8/6 इक्वल टू 5/6। ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 4, ये 3, 15/4। x का मान कितना आ जाएगा? 15/4 है ना। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। दो रेलगाड़ियां, एक 390 मीटर, दूसरी 250 मीटर, समांतर पटरियों पर क्रमशः इतना इतना का स्पीड है, विपरीत दिशाओं में चल रही है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। तो क्या निकालना है? टाइम। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस में जब भी प्लस में करते हैं हमेशा। 390 या 250 कितना हो जाएगा दोस्त? तो 640। 640 है ना। स्पीड कितना है? विपरीत दिशा में स्पीड होता है तो हमेशा प्लस करते हैं। और देखिए ये क्या है? मीटर में है। स्पीड क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में है। ऑप्शन क्या है मेरे? सेकंड में है, यानी ऑप्शन को मेरे सॉरी, स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो जोड़ते हैं पहले हम लोग, कितना? 80 और 144 हो जाएगा, यानी 144 मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए मेरे भाई 5/18 से गुना कीजिएगा। ये मेरे कितना? 8 बार में जाएगा। ठीक है, 8 बार में जाएगा। 8/40 है ना, जीरो से जीरो, यानी कितना आ गया मेरे? यहाँ पर 8 आ गया। 8/40 जीरो जीरो, सॉरी कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 8/40 आएगा, यानी 640/40 होगा, मतलब कितना हो जाएगा? तो 16। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में यहाँ पर आपको ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 18 पर। पी एक काम को 14 दिनों में पूरा करता है, 4 दिनों में पी द्वारा कुल काम को कितना भाग पूरा किया जा सकता है? तो भाग में तो पी एक काम को 14 दिनों में पूरा करता है मेरे भाई। 4 दिनों में पूछा है तो सिंपली कितना आधा हो जाएगा? 7/2। ठीक है, 7/2। ऑप्शन में क्या होगा? सॉरी, 2/7 क्या पूछा है? अच्छा, टोटल वर्क में हमेशा नीचे होता है। 4 दिन में पी द्वारा कुल काम को कितना भाग पूछा है तो हमेशा नीचे होता है। कितना भाग पूरा किया है? तो 4, 2/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एक व्यक्ति ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 15,000 रुपए लिए गए हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से समायोजित किया जाता है तो 1 वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली राशि निकालना है। अर्धवार्षिक का कंसेप्ट क्या होता है कि रेट क्या हो जाएगा? आधा। रेट जितना भी गिवन होगा मेरे उसका आधा हो जाएगा। 30% गिवन है, यानी 15% हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। टाइम में भी क्या होता है? दोगुना हो जाता है। रेट आधा हो जाएगा, टाइम दोगुना हो जाएगा। कब? जब अर्धवार्षिक जब भी बोल दे। टाइम कितना है मेरे भाई? 1 साल है, यानी 2 साल हो जाएगा। ठीक है, यानी 15% का 2 बार सक्सेसिव लेंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 15% का मेरे भाई 2 बार सक्सेसिव निकालेंगे, कितना है? 30 यानी +2 जो 25, यानी 32.25 में ये क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। सिंपल से मेरे आपको निकालना नहीं होता है, याद करना होता है। ठीक है, या मेरे आपको निकालने के लिए ए परसेंट जब भी निकालते हैं 2 ए इंटू पीछे से दो संख्या ए स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225, तो 25 आ जाएगा पीछे और 2 आ जाएगा कॉमन। 15 दूनी 30, और कितने? 32.25 से क्या आ गया? ब्याज आ गया। आपको क्या निकालना है मेरे भाई? तो धनराशि अमाउंट निकालना है, तो 15,000 रुपये क्या है मेरे? 15,000 आपको मेरे भाई प्रिंसिपल गिवन है, यानी 100% का मान गिवन है। आपको निकालना है 132.25 का मान निकालना है। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 132 गुना 15 कीजिएगा। ऑप्शन का देखिए मेरे भाई, सभी के सभी लगभग में मेरे भाई आंसर दिए गए हैं, और लास्ट में सभी के सभी 5 हैं, तो मेरे भाई गुना करना ही होगा। यानी 132 गुना 15 करते हैं हम लोग यहाँ पर कर लीजिए 132 25 गुना 15 करेंगे। 50 25 12 11 16 6 5 2 2 3 और 1 5 7 3 8 9 1 19 83 75 ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 70 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर, 112 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 3 आयताकार मैदानों का समान आयताकार फूलों की क्यारियों में बांटा जाना है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई के मैंने 7। फूलों की क्यारी की ऊंचाई निकालना है। आयतकार है तो सिंपल सा नहीं, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गिवन है तो चौड़ाई आपको निकालना है, तो कितना एरिया पहले हम लिखते हैं कि एरिया कितना कितना गिवन है। एरिया दिखेगा यहाँ पर, एक का 70 गिवन है, दूसरा का 84 गिवन है, तीसरा का 112 गिवन है। और मेरे भाई तो एरिया क्या होता है? एल गुने, जैसे फॉर्मूला होता है एल गुने बी, एल गुने बी, एल गुने बी।
आपको गिवन है मेरे भाई, एल का मान 7 गिवन है, बी का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर एल का मान 7 गिवन है तो बी का मान कितना आ जाएगा, 12 7 84 यानी 12 आ जाएगा। और 7 है यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 112 जाने में तो यानी 16 बार में जाएंगे, ठीक है, 16 बार में जाएंगे यानी 16 आ गया। सिंपल से हमें 10 12 16 का मतलब निकालना है, इससे निकालना है 10 12 16 के एलसीएम निकालिएगा। तो देखिए यानी 10 12 16 का नीचे होगा तो कौन सी संख्या हो सकता है, तो सिंपली एलसीएम निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ने क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन के अनुसार जाएंगे, 4 मेरे भाई क्या 10 को काटेगा, नहीं काटेगा। एलसीएम मेरे उसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सभी संख्याओं को काट दे। एलसीएम निकालने का मेरे भाई अपना अपना तरीका होता है मेरे भाई। एक तो तरीका आपको बता देते हैं, सबसे बेस्ट अप्रोच यानी आपको निकालना होगा, सिंपल से मेरी ऐसे समझ में नहीं है। ऑप्शन में एग्जाम में कैसे करते हैं मेरे, जो मेरे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो संख्या होता है तो तीनों संख्या को काट दे। देखिए 4 मेरे भाई काट देगा तीनों को तो 10 को नहीं काटेगा, 3 काटेगा मेरे भाई तो आपको 10 को नहीं काटेगा, 2 मेरे भाई काट सकता है सभी को, तो ये मेरे हो सकता है, ये होगा नहीं हो सकता है, ठीक है। 6 मेरे भाई देख लेते हैं, 6 मेरे भाई काटे नहीं काट पाएगा 10 को, यानी तीन ऑप्शन कट चुका है तो ऑप्शन में क्या बचेगा, क्या बच गया, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन निकालते हैं कैसे मेरे, 10 12 16 का भी मान लीजिए आपको मेरे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो जिस प्रकार हम एचसीएफ निकालते हैं उसी प्रकार हम एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन एचसीएफ निकालने का कंडीशन वो होता है मेरे, तो वह संख्या को यहाँ पर लेंगे मेरे जो सभी संख्या को काट दे। यानी मेरी दो संख्या लेते हैं तो दो सभी संख्या को काट देगा, 5 बचा एंड यहाँ पर 6 बचा 8। और मेरे फिर देखिएगा तो यहाँ पर कैसी, यहाँ पर वैसे संख्या लेना होगा मेरे भाई जो सभी संख्या को काट दे, तो क्या ऐसा कोई संख्या मेरे भाई सोच पाइएगा कि सभी संख्या को काट दे, तो नहीं सोच पाइएगा मेरे भाई, क्योंकि 6 और 8 तो 2 से कट जाएगा लेकिन 5 नहीं कटेगा। और कोई भी ऐसे ऐसा संख्या नहीं होगा मेरे भाई कि जो मेरी तीनों संख्या को काट दे, ठीक है। यानी दो मेरे भाई एचसीएफ यही हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।